Welcome my dear students. So today's I will discuss most important topic name is types of matrix. This is a very important for 12th class mathematics. ओके और ये फुल्ली हैंड रिटन नोट्स है. इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पीडीएफ फाइल में आप ले सकते हो बहुत ही कम प्राइस में. ओके सो यहाँ पे बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम. इनका एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे इनका एग्जाम्पल किस तरीके से होता है, कॉलम मैट्रिक्स किस टाइप से शो होते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं. फिर है रॉ मैट्रिक्स, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी एंड ज़ीरो. इट मीन्स स्तंभ, पंक्ति, वर्ग, विकर्ण, अदिश, तत्समक और शून्य अवयव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं हम स्तंभ अवयव मतलब कॉलम मैट्रिक्स. जैसे मान लो किसी स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में, साइंस में और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सोशल साइंस में इनमें मार्क्स आए, ठीक है, जैसे मान लो 50, 60, 75. तो इनको अगर हम इस टाइप से लिख दिया जाए, इनको इस टाइप से लिख दिया जाए 50, 60 और 75, तो ये एक कॉलम की जैसे लग रहा है आपको, ठीक है, कॉलम है. तो इसी को क्या कहते हैं हम स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स. ऐसा अवयव जिन्हें केवल एक ही स्तंभ में अवयव एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है, ठीक है ना. अब इसके अंदर रो कितनी है, जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उसका वो बेसिक है वहाँ पे, ठीक है. तो इसके अंदर रो कितनी है देख सकते हो आप. ये है R1, R से डिनोट करते हैं हम रो को, ठीक है ना. R2 यानी कि पंक्तियाँ कितनी है इसके अंदर, R3 और R4. इसमें 4 पंक्ति है. और मैंने कैसे बताया था आपको कि हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको m गुणा n के रूप में लिख सकते हैं. m हमारा जहाँ पे क्या होता है, पंक्ति होती है, और n क्या होता है, स्तंभ होता है, यानी कि रो एंड कॉलम. क्लियर है. अब यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4, तो 4 पंक्ति तो ये आ गई. और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1 क्या है यहाँ पे, एक ही क्या है, कॉलम है. तो ये क्या है, 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या है, एक कोटि का एक स्तंभ अवयव है. व्यापक रूप से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू AIJ M गुणा 1, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप पंक्ति अवयव. पंक्ति अवयव जैसे उसमें स्तंभ बना हुआ था, अब इसमें रो बना सकते हैं हम. रो मतलब एक ही रो होगा इसमें. जैसे कि पहले एग्जाम्पल लिया था हमने 50, 60 और 75, ये मार्क्स थे आपके. इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि B इज़ इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं B इज़ इक्वल्स टू 50, 60 और 75, ठीक है ना. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 1/2 √5 2 और 3, तो इसको हम ये क्या है, एक रो है ना आपकी, यानी कि R1 है, तो एक ही रो है. स्तंभ कितने बन गए यहाँ पे, 4, ठीक है. तो अभी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. पहले तो क्या था 4 × 1, अब क्या हो जाएगा 1 × 4, ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसको हम कैसे शो करेंगे. इसको शो करेंगे B इज इक्वल्स टू BIJ, जहाँ पे I क्या है, पंक्ति, और J क्या है, कॉलम, ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट बात करते हैं. अब यहाँ पे जो कि नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ग अवयव, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स. एक वर्ग अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की समान होती है, एक वर्ग अवयव कहलाता है. मतलब कि आपको पता है वर्ग कैसे बनाते हैं हम. जैसे मान लो इधर भी 2 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी, मतलब चारों भुजाएं क्या है, बराबर है ना. तो ये इसी टाइप से आपको शो होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ग आयु में जितनी पंक्तियाँ होती है उतने ही यहाँ पे स्तंभ होते हैं. क्लियर है. जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो R1 R2 R3, ये क्या है, आपके पंक्ति है. ऐसे ही आपकी स्तंभ हो गई है C1 C2 और C3. तो ये क्या है, एक वर्ग अवयव है. इसको 3 × 3 एक वर्ग अवयव के रूप में लिख सकते हैं. दूसरा है विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स. अब यदि एक विकर्ण वर्ग अवयव की बात हो रही है, अगर एक वर्ग अवयव के विकर्ण अवयव के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो वह विकर्ण अवयव कहलाते हैं. तो देखो आपको पता है कि ये क्या है आपका वर्ग, इसके अंदर क्या है, अगर हम तिरछी लाइन खींच दिया तो ये विकर्ण बन गया ना आपका. अब इसी विकर्ण की बात कर रहे हैं हम. जैसे यहाँ पे ये तिरछा वाला है, अब यहाँ पे क्या है, नंबर है, यहाँ पे माइनस का 1.1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. बाकी अदर साइड्स में क्या है, 0 0 है. तो यहाँ पे यही बोला है कि जब विकर्ण के अंदर कोई संख्या हो,
आपको दिख रहा है यहाँ पे कि विकर्ण के अंदर संख्या है और बाकी जो जो आउटसाइड जो संख्याएं हैं वो क्या है, 0 0 है। तो ये क्या है, एक विकर्ण अवयव है। क्लियर है। अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण अवयव पर जब अदिश अवयव तब कहलाता है जब इसके विकर्ण अवयव के समान हो। मतलब कि जो विकर्ण अवयव पढ़ा था ना उसके अंदर तो अलग अलग एग्जाम्पल्स थे, मतलब कि 1 2 3 फिर 0 0 0 0 0 0, ये क्या था आपका, ये तो था आपका विकर्ण अवयव। लेकिन अब बात हो रही है कि अगर अदिश अवयव कब कहेंगे उसको, जब आपके विकर्ण अवयव के तीनों पद क्या है, समान हो या अवयव समान हो। तो जैसे यहाँ पे √3 है, √3 है, √3 है और बाकी की सब 0 है, तो इसको अदिश अवयव कहेंगे। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब एक वर्ग अवयव में जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। अब यहाँ पे विकर्ण के सभी अवयव एक ही होंगे सिर्फ, यानी कि 1 1 1, और यहाँ पे क्या थे, सेम थे। मतलब यहाँ पे 1 नहीं था, मतलब कि कुछ और नंबर थे, तो उसको तो कहते थे हम अदिश। बट यहाँ पर क्या है, 1 1 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करते चले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शून्य अवयव, मतलब 0 मैट्रिक्स। यदि जब अवयव के सभी अवयव शून्य होते हैं तो वह शून्य अवयव कहलाता है। मतलब कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, संख्या नहीं दी हुई है, सिर्फ 0 0 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अवयव की समानता क्या क्या होती है। यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि यहाँ पर बोला है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये समझो, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे है 2 3 0 1, ये क्या है आपका a इज इक्वल्स टू, और ये क्या है b इज इक्वल्स टू 2 3 0 1। अब आपको देखने में लग रहा है कि इसके जो अवयव है वो इसके अंदर है, तो ये a और ये क्या है b, तो ये क्या है a बराबर b, यानी कि a बराबर b। अवयव को समानता कब कहेंगे, जब हम इसके अंदर जो भी अवयव दिए हुए हैं वो समान हो। ठीक है। तो यही बोला है, इसके अंदर 2 अवयव है जिसमें a और b समान तब कहलाएंगे यदि उनकी समान कोटियाँ क्या है वो समान हो। जैसे यहाँ पे वर्ग 2 × 2, भाई इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये 2 × 2 का हो गया, ये भी क्या है 2 × 2 का हो गया। तो समान कोटियाँ हो तो कोटि भी समान है, इसके प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, पॉइंट इंक्लूडिंग होने चाहिए। ये शर्तें हैं, आपकी कंडीशंस है। ठीक है, तभी आपका अवयव क्या होता है, समान होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसी पे आपके बेस्ड है क्वेश्चंस MCQs। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि अवयव पर संक्रियाएं हम नेक्स्ट जो वीडियो है लेक्चर उसमें देखेंगे। इसके अंदर अवयव का योग कैसे होता है, अंतर घटाव कैसे होता है, अवयव का गुणन कैसे होता है, और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रमेय हैं, प्रमेय यहाँ पे सिद्ध की जाती है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब भी इसके अंदर कोई भी फॉर्मूले के थ्रू हम लगाते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी करते हैं हम MCQs वगैरह, तो वो प्रमेय के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है ना। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके नियर बाय जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स के, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर सेंड करें उनको। और यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड है, उनको क्लियरली बता दो कि यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं, वो भी मिनिमम प्राइस में, ओनली नोट्स। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ मिस मत करना। एंड प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।